कि जेल कैम्प का उम्मीदवार लोग बोल रहे थे कि नहीं मिल रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब चयन करना पड़ रहा है बायोडाटा देख देख। जिन लोगों ने दावेदारी की है कि पार्टी उनको समर्थन दे, चूँकि ये पार्टी आधारित चुनाव तो है नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी यह तय किया है कि हम ऐसे ही प्रत्याशियों को समर्थन देंगे जो शहर की जो राजनीति है उसको समझते हैं और उनकी सक्रियता 365 दिन शहर क्षेत्र में होती है। शहर में जो चुनौतियां हैं, शहरी क्षेत्र की बात आती है तो शहर के क्षेत्र में लोग जो रह रहे हैं वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम लोग होते हैं, शैक्षणिक रूप से सक्षम लोग होते हैं, शिक्षित लोग शहर क्षेत्र में निवास करते हैं। ऐसे समय में अगर कोई शिक्षित व्यक्ति होता है जो अपनी दावेदारी करता है मेयर पद के लिए, और शहर के लोग भी यह अपेक्षा करते हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला हो, जो उनकी समस्याओं को सुनने वाला हो, समझने वाला हो, शिक्षित योग्य प्रत्याशी रहे, तो उनके साथ संवाद करना। जो पार्टियां हैं वो भी शामिल है, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आसू। आप अभी आए हैं आप लोग जेल के, लेकिन क्या आप किस तरह का रणनीति सेट कीजिएगा जो उन बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल के जो पार्टी, उन लोगों को आप टक्कर में पीछे छोड़कर आप आगे निकल जाइए? प्रत्याशी ऐसा हो जो शहर के क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है, मार्केट लगाने की समस्या है, फुटपाथ में लोगों को उत्पाद बेचने की जो समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्याएं हैं, गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है, इन समस्याओं को समझने वाला प्रत्याशी हम लोग देंगे। साथ ही साथ जो चुनावी कैंपेनिंग होगा, उस चुनावी कैंपेनिंग में पूरे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में हम लोग पैरेलल चुनाव प्रचार करने में उनको सहयोग करेंगे। तन मन धन से हम लोग पूरी तरीके से यह सुनिश्चित करेंगे। हम कोई लोग नगरवासी लोग क्यों वोट देंगे? जोहार, नमस्कार। आप सभी को 26 जनवरी की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामगढ़ में चुनावी माहौल जो है कि गर्म हो गया है। इतना दिन पहले आप देख रहे होंगे कि जेल कैम्प का उम्मीदवार लोग बोल रहे थे कि नहीं मिल रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब चयन करना पड़ रहा है बायोडाटा देख देख के कि हमको पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही लगाना है। और आज बहुत सारे महिलाएं लोग अपना बायोडाटा और अपना जो इंटरव्यू टाइप से जो है कि आज यहाँ पे आई थी और दे के गई है। और बाकी जो है कि केंद्रीय टीम टाइगर जयराम महतो जिला कमेटी के ऊपर अब है कि आखिर किसको उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल कैम्प के फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं संतोष महतो हैं, जो कि पार्टी में केंद्रीय सचिव हैं, और इनसे जानते हैं कि किस तरीक़ा से ये लोग जो है प्रत्याशी का चयन करेंगे। तमाम दर्शकों को जोहार। अभी दावेदार लोगों को हमने बुलाया हुआ था और जितने भी जिला अंतर्गत जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी और नगर कमेटी के लोग यहाँ पे जुटे हुए थे। और तमाम प्रत्याशी जिन लोगों ने दावेदारी की है कि पार्टी उनको समर्थन दे, चूँकि ये पार्टी आधारित चुनाव तो है नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी यह तय किया है कि हम ऐसे ही प्रत्याशियों को समर्थन देंगे जो शहर की जो राजनीति है उसको समझते हैं और उनकी सक्रियता 365 दिन शहर क्षेत्र में होती है। शहर में जो चुनौतियां हैं, सड़क, बिजली, पानी की चुनौतियां शहर में है, सीवरेज, ड्रेनेज की समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या है, रामगढ़ नगर क्षेत्र में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, बाज़ार समस्या है, जो यहाँ के हॉकर हैं, जो वेंडर हैं, जो मुख्य शहर में मार्केट है, तमाम अव्यवस्थाएं हैं। तो इन व्यवस्थाओं के लिए जो लड़ने योग्य प्रत्याशी है, ऐसे प्रत्याशियों की घोषणा हम लोग करेंगे। और उन्हीं प्रत्याशियों के बीच में स्क्रूटनी करने का उनका प्रोफाइल हमने मंगवाया हुआ है, उनसे एक फॉर्मल इंटरव्यू वगैरह का सेशन भी हमने चलाया है। और इस बार जेल कैम्प नगर निकाय अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को यह आश्वस्त करती है कि तमाम अन्य पार्टियों के तुलना में हमारा प्रत्याशी सबसे योग्य होगा, सबसे शिक्षित होगा और एक जवाबदेह जिम्मेदार राजनीति जो शहर क्षेत्र के लोग अपेक्षा करते हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हमारा प्रत्याशी होगा। क्या पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही ज़रूरी है? क्योंकि मेन तो होता है कि जनता के बीच जाना और जनता का सेवा करना। नेता का मतलब हो गया कि जनता के बीच में रहना, उसको दिन रात उठना बैठना सारा कुछ है। तो आप वैसे नहीं देख रहे हैं कि जो मतलब पढ़ाई के एक साइड छोड़ दे लेकिन जो जनता का सेवा कर सके, वैसा? देखिए, ये जो आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रभावी है, लेकिन जब शहरी क्षेत्र की बात आती है तो शहर के क्षेत्र में लोग जो रह रहे हैं वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम लोग होते हैं, शैक्षणिक रूप से सक्षम लोग होते हैं, शिक्षित लोग शहर क्षेत्र में निवास करते हैं।
ऐसे समय में अगर कोई शिक्षित व्यक्ति होता है जो अपनी दावेदारी करता है मेयर पद के लिए, और शहर के लोग भी यह अपेक्षा करते हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला हो, जो उनकी समस्याओं को सुनने वाला हो, समझने वाला हो, शिक्षित योग्य प्रत्याशी रहे, तो उनके साथ संवाद करना, उनको अपनी समस्याएं बताना, अपनी चुनावी मुद्दों के साथ साथ जो चुनौतियां हैं उनको बताना वो ज़्यादा आसान हो जाता है। रामगढ़ का जो चुनाव है, मेयर का चुनाव है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज जो पार्टियां हैं वो भी शामिल है, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आसू। आप अभी आए हैं आप लोग जेल के, लेकिन क्या आप किस तरह का रणनीति सेट कीजिएगा जो उन बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल के जो पार्टी, उन लोगों को आप टक्कर में पीछे छोड़ कर आप आगे निकल जाइएगा? शहर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं वो अमूमन उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि हम प्रत्याशी बेस वोट दें। शहरी क्षेत्र में बहुत सारे निर्दलीय मेयर भी बनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं रखते हैं, लेकिन वो पॉलिसी समझते हैं, उस शहर के लोगों का दिनचर्या समझते हैं, उनकी जीवन शैली में क्या क्या चुनौतियां आती हैं उनको समझते हैं। ऐसे प्रत्याशियों को शहर के क्षेत्र के लोग पसंद करते हैं। शहर के क्षेत्र के लोगों को यह जानकारी होता है कि उनकी समस्याओं को समझने के लिए कोई राजनीतिक बैनर, कोई राष्ट्रीय पार्टी या कोई बड़ा क्षेत्रीय पार्टी जो संसाधन से परिपूर्ण है, जो पैसे कौड़ी से परिपूर्ण है, वैसे प्रत्याशियों के बनिस्पत वो वैसे मेयर प्रत्याशी चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके आम जीवन को समझ सके, जो शहरी जीवन को समझ सके, और जो वहाँ पे चुनौतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान निकाल सके। और जेल के हम इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारा जो उम्मीदवार होगा, जो समर्थित उम्मीदवार होगा, वो शहर के क्षेत्र के चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होगा और उनको समझने वाला होगा और उनके साथ में कदम ताल मिला के संघर्ष करने वाला होगा। अभी तक जो आप लोग के साथ दावेदारी आप लोग का पार्टी में की उम्मीदवार को लेकर, प्रत्याशी को लेकर, तो कितना लेडीज़ की और किस तरह से उन लोग का एजुकेशन रहा है? अभी तक जो भी दावेदार हमारे पास आए हैं सभी लोग शिक्षित हैं। सामाजिक जीवन में साथ ही साथ शहर क्षेत्र में उनकी एक्टिविटी रही है। अलग अलग वार्ड में महिला समितियों के साथ उनका जुड़ाव रहा है, बाज़ार के साथ उनका जुड़ा हुआ रहा है, मार्केट जो अभी वेंडर जोन डेवलप हुआ है, तमाम एक्टिविटियां हैं, उनके साथ उनका जुड़ाव रहा है और वो लंबे समय से संघर्षशील रही हैं शहरी क्षेत्रों में। तो अब हमारे लिए चुनौतियां बन रही हैं कि जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो, चूँकि अभी तक जो भी दावेदार आए हैं सभी लोग अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन उन सभी में से फिल्टर करके जो सबसे काबिल, सबसे होनहार उम्मीदवार है वो देना हमारे लिए चुनौती है। लेकिन पूरे झारखंड में टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने एक जवाबदेह जिम्मेदार राजनीति की शुरुआत की है, तो शहर के क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि हम लोग उनके लिए काबिल उम्मीदवार दे सकें। संतोष महतो का इस चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा? चूँकि हमारा क्षेत्र भी जो है वो वार्ड 26 में आता है और हम लोग शहर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, शहर में हमारा एक्टिविटी भी रहा है। हमने शुरुआती समय से ही इस शहर को संघर्ष करते हुए देखा है, यहाँ की तमाम समस्याओं को समझा है। तो हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो शहर के क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है, मार्केट लगाने की समस्या है, फुटपाथ में लोगों को उत्पाद बेचने की जो समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्याएं हैं, गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है, इन समस्याओं को समझने वाला प्रत्याशी हम लोग देंगे। साथ ही साथ जो चुनावी कैंपेनिंग होगा, उस चुनावी कैंपेनिंग में पूरे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में हम लोग पैरेलल चुनाव प्रचार करने में उनको सहयोग करेंगे। तन मन धन से हम लोग पूरी तरीके से यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा प्रत्याशी जीत दर्ज कर सके। केंद्रीय जो आपका अध्यक्ष जी हैं टाइगर जयराम महतो, क्या लग रहा है कि वो रामगढ़ क्षेत्र में आएंगे? उनका नियमित आना जाना रामगढ़ क्षेत्र में रहा है, मांडू क्षेत्र में रहा है। बिल्कुल वो रहेंगे और जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार होगा, चूँकि ये दलगत चुनाव नहीं है, ऐसे समय में जो नैतिक समर्थन देना होगा, जो सैद्धांतिक समर्थन देना होगा, जो मार्गदर्शन देने की बात होगी, वो सुप्रीमो के तरफ से निश्चित रूप से दिया जाएगा और केंद्र के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा हम लोग पूरा तन मन धन के साथ समर्पित होकर इस चुनावी कैंपेनिंग को सफल करेंगे। जेल कैंप को ही लोग, नगरवासी लोग क्यों वोट देंगे? हमने अभी बताया है कि शहर क्षेत्र में भी हम लोग ऐसे योग्य और ऐसे जवाबदेह जिम्मेदार राजनीति की परिपाटी शुरू करना चाहते हैं। जिस तरीके से
मात्र 2-2.5 सालों में पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे झारखंड में सबसे बड़े जननायक के रूप में और सबसे प्रभावी राजनीति करने के रूप में JLKM का उदय हुआ है, JLKM की पहचान स्थापित हुई है। ठीक उसी तरीके से इस नगर निकाय चुनावों में भी हम लोग ये स्थापित करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे पार्टी का कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं या सिर्फ स्थानीयता के मुद्दे पे नहीं, बल्कि जो हमारे झारखंड के क्षेत्र में जो नगर क्षेत्र आते हैं उन सभी क्षेत्रों में बुनियादी चुनौतियों को लेकर, समस्याओं को लेकर लड़ने भिड़ने का काम भी JLKM पार्टी उसी तन्मयता के साथ में, उसी समर्पण के साथ करेगी जैसे अन्य क्षेत्रों में करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे संतोष महतो जी का, और हमारे साथ आप लोग बने रहें क्योंकि जब से चुनावी का माहौल बना है तब से मैं आपको लगातार नगर परिषद का चुनाव, मेयर का चुनाव, वार्ड सदस्य जो होते हैं उनके चुनाव के उम्मीदवार से और जो वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट होता है उससे मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।